हमने एक बार पहले कथा में कहा था गाय जंगल में चरती है, परंतु कभी गाय कहीं फंसती नहीं है। बकरी जंगल में चरती है, बकरी कहीं पर फंसती नहीं है। कारण गाय को चराने वाला पीछे चल रहा होता है, उसके हाथ में डंडा होता है और वो किसान वो गाय चरा रहा होता है, ग्वाला गाय चरा रहा होता है। गाय को मालूम है मेरा कोई मालिक है, गाय को मालूम है मेरा कोई सेठ है, गाय को मालूम है मेरा मालिक है। अगर मैं कहीं फंस भी गई तो मेरा मालिक मुझको जम के बोलो जरा निकाल। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक पीछे चल रहा है, अगर मैं कहीं फंस गई तो मुझे मेरा मालिक निकाल देगा। बकरी को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, भेड़ को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, ऊंट को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, घोड़े को मालूम है कि मेरा मालिक मुझे निकाल देगा। चिड़िया को भी मालूम है कि मुझे कोई ना कोई बाहर निकाल देगा, क्योंकि उसको एक अंदाजा है कि मेरा मालिक मेरे पीछे चल रहा है। गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला, ऊंट चराने वाला पीछे चल रहा है। उसको मालूम है ये मैं अगर फंस गया कीचड़ में, अगर मैं कहीं फंस गया, उलझ गया तो मुझे कोई ना कोई निकालेगा, मुझे कोई ना कोई निकालेगा, ये पक्का। मेरा मालिक मुझे निकालेगा, ये पक्का। जब गाय ये विचार कर कर चलती है कि मैं फंसूंगी तो मेरा मालिक मुझे निकाल देगा, बस वही अंदाजा, वही सोच, वही वृत्ति, वही मन तुम्हारा होना चाहिए। तुम जब जब उलझो तब तक तुम दूसरों को मत पुकारना, तुम्हें ये अंदाजा होना चाहिए कि मेरा मालिक मेरे साथ चल रहा है, वो मुझे निकाला। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा शिव मेरे साथ है, मेरा शंकर मेरे साथ है, मेरा ओघड़ी मेरे साथ है, मेरा शंभू मेरे साथ। और जब शिव हमारे साथ में है, हमारा शंभू जब हमारे साथ में है, तो फिर क्या सोचो, क्या विचार। बहुत अच्छा बंगला देखोगे ना तो तुम्हारे मन में एक बात जरूर आएगी, इतनी सुंदर दीवार है ना, अंदर से बंगला कितना सुंदर, जाके देखो क्या। खूब सुंदर होटल देखोगे ना तो तुम्हारे मन में बात जरूर आएगी कि कितनी सुंदर होटल है, एक बार अंदर जाके देखो क्या। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारे मार्केट में कोई चाउमीन की दुकान खोल गई, पानी पतासे की दुकान खोल गई, मिठाई की दुकान खोल गई, मोबाइल की दुकान खोल गई, कोई कपड़े की दुकान खोल गई, बहुत सुंदर दुकान खोली, खूब अच्छा मॉल खुला, तुम्हारे मन में जरूर आएगा कि जरा एक बार मैं भी जाकर तो देखो। बोलो बोलो जम के बोलो, सही है, जाकर तो देखो तो सही। सुंदर कपड़े की दुकान तुम्हारे मन में आया कि मैं जाकर देखूं। सुंदर, बहुत सुंदर बंगला बना है, जाकर देखूं कि अंदर कोई है कि नहीं। मन में उत्सुकता, अच्छा एलिवेशन देखा तो तुम्हारे मन में भाव प्रकट हो गया कि मैं अंदर जाकर देखूं। अच्छी दीवार देखी, मन में उत्सुकता जाग गई कि अंदर जाकर देखूं। अच्छा एलिवेशन, अच्छी दीवार, अच्छी चौखट, अच्छा सब कुछ अच्छा देखा तो मन में जागरूकता जाग गई, मैं भी जाकर। अच्छा एलिवेशन देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छी दीवार देखकर लोग आपके घर में आते हैं, अच्छा कपड़ा देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, अच्छी
पर्दे देखकर लोग तुम्हारी दुकान पर आते हैं, तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी चौखट पर आते हैं। जैसे अच्छी एलिवेशन, अच्छी दुकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा मोबाइल, अच्छा किराना देखकर दुनिया के लोग आपकी दुकान में और आपके घर में आते हैं, उसी तरह मेरा महादेव तुम्हारा घर अच्छा देखकर नहीं, तुम्हारा कपड़ा अच्छा देखकर नहीं, मेरा महादेव तुम्हारा दिल अच्छा देखकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर। मेरा महादेव कभी भी ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा मकान कितना बड़ा है। मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारा घर कितना बड़ा है। मेरा महादेव ये देखकर नहीं आया कि तुम्हारे पास में संपदा कितनी है। मेरा महादेव केवल ये देखकर आया कि तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव की भक्ति कितनी है। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन। शिव कभी नहीं देखा कि तुम्हारे संपदा कितनी, दौलत कितनी, धन कितनी, वैभव कितना, सत्ता कितनी, गाड़ी कितनी। शंकर भगवान ने तो केवल एक चीज देखी है कि तेरा दिल कितना बड़ा है, तेरा मन, तेरी चित्तवृत्ति, तेरा व्यवहार कितना उच्च है। शंकर को तुम्हारी दौलत से, शंकर को तुम्हारे वैभव से, शंकर को तुम्हारे धन से कोई प्रीति नहीं, कोई प्रीति नहीं। कल गोविंद जी बता रहे थे कि गुरुजी हम तारा बाबा जी से कहते थे कि आपकी झोपड़ी छोटी सी है, इसको बड़ा कर दें। तो बाबा जी कहते थे मुझे क्या करना बड़े महल में रहकर, मेरी झोपड़ी ही अच्छी है। बाबा जी हम कुछ अच्छा बना दें यहाँ पर, मुझे क्या करना, मुझे तो सब कुछ नहीं बनवाना, मेरा जैसा है वैसा। क्योंकि बाबा जी को एक बात मालूम थी, जो शंकर का उपासक होता है ना, जो शिव की आराधना करने वाला होता है ना, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शंकर को मानने वाला, शिव की आराधना में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला एक बात हमेशा जानता है कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो शिव की आराधना करने वाला होता है वो शंकर से ही मांगकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। शिव जी के 21 अवतार हुए हैं। शंकर भगवान के 21 अवतार एक हुए हैं, फिर 11 रुद्र अवतार अलग हुए हैं। उन 21 रुद्र अवतार में भगवान शंकर के 21 अवतार में एक अवतार है भगवान का गृहपति अवतार। शंकर भगवान के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार। महाराज मां नर्मदा जी के तट पर नर्मदापुरम में एक विश्वानर मुनि रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के 21 अवतार में से एक अवतार है गृहपति अवतार।